शॉर्ट के स्टार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर की फोर्थ वाइफ आती है। वह एमसी को देखती है, एमसी उसे देखता है। हमारे मेन कैरेक्टर अपने क्लोन को खत्म कर देता है। तभी वो नीचे आ जाती है। मदर, तुम यहाँ से जा सकते हो, आगे की मैं देख लूंगी। तुमसे मिले लंबा समय हो गया ग्रेट पूज्य। तुमने मेरे सन को यहाँ आते ही इतना तकलीफ देना स्टार्ट कर दिया। हाँ, लॉन्ग टाइम नो सी त्यांगयू। एमसी माइंड में सोचता है, इतने समय बाद भी यह वुमेन मुझे कपा देती है। एमसी को देखकर पूछती है कि तुम इस मान्य पोषण के बारे में इतने अभ्यास क्यों हो। एमसी कहता है, इसलिए क्योंकि इस मान्य पोषण की वजह से मेरा एक फ्रेंड तकलीफ में है और दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति भी इससे तकलीफ में हैं। तुमसे जुड़ा नहीं होता तो मैं इसे कब को बंद करा दिया होता। वापू कहती है, क्या तुमने इस पोषण के ओरिजिन के बारे में पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मान्य पोषण का रियल नेम डिवाइन मेडिसिन है, जिसे फर्टिलिटी पोषण भी कहते हैं। क्या फर्टिलिटी पोषण? अभी हमारे एमसी को याद आती है कैसे उसके बच्चे हुए। इस मेडिसिन से जो वुमेन बच्चा पैदा नहीं कर पाती है वो भी इस मेडिसिन के द्वारा अपना जनरेशन को बढ़ा सकती है और इसने बहुत सारे बांझ वुमेन की मदद भी की है। तभी वह हमारे एमसी के पीछे देखती है। एमसी को बोलता है कि क्या, और इसमें मैं भी शामिल हूँ। दोस्तों, अभी आपको पता चला मैंने इसे फोर्थ वाइफ क्यों किया था और उस प्रेसिडेंट का फेस हमारे एमसी को इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था। तो टॉपिक, क्या तुम भी? हाँ, मैं भी। मैं 28 साल हो चुकी थी लेकिन कभी मेरा मानसिक धर्म नहीं आया। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन उन डॉक्टरों ने भी कह दिया कि मेरा बॉडी बच्चे के लिए सुटेबल नहीं है। तभी मुझे यह मेडिसिन मिली। यह मेडिसिन मुझे इलाज की घाटी में मिली और इसके लिए मैंने भीख भी मांगी। इलाज के वैली ने लोगों को सेव करने का शपथ लिया है। लियान सिंह ने लोगों के लिए इतनी खतरनाक दवाई कैसे बना दी। वह फोर्थ वाइफ हमारे एमसी को शक की नजर से देखने लगती है कि तुम्हें लियान से के बारे में कैसे पता? वह तो दूसरे लोगों से मिलने से डरती है और हमेशा हीलिंग की नई टेक्निक खोजने में लगी रहती है। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता और तुम दोनों कहाँ से कैसे मिले? मुझे बता, तुरंत बताओ। हमारे एमसी, मैं तो उसे तभी हमारे एमसी कहता है कि यहाँ पर टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें जलन हो रही है? वह हमारे एमसी को देखती ही रहती है। अभी जेलस होके पीछे मुड़ जाती है कि मुझे इतना जेलस क्यों होगा, तुम बताओ जरा। हमारा एमसी उसके बैग को देखकर एकदम ब्लश करने लगता है और ठरकी मतलब हमारे एमसी की फोर्थ वाइफ कहती है, पोषण ऑफ फर्टिलिटी एक मिरेकल मेडिसिन है जो वुमेन के बॉडी को नरिश करती है और उसे रिक्रिएट करने में मदद करती है। इसे लेने के 3 दिन बाद लड़कियों में मानसिक धर्म की स्टार्ट हो जाती है। जिन भाइयों को इसके बारे में पता नहीं होगा वो कृपया करके गूगल में जाकर सर्च मान लेंगे। मैं आपको कोई इसका मतलब बताने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेडिसिन बहुत स्ट्रांग होने के कारण इसके साइड इफेक्ट यह है कि यह बॉडी को हीटअप फील कराती है और बॉडी को लस्ट से जलाने लगती है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्या तुम इसीलिए उस मेडिसिन को, उस हीरो को दोषी मानोगे? एमसी कहता है, लेकिन तुम्हें यह सब पता होने के बावजूद भी तुमने इस मेडिसिन को ऑक्शन में क्यों दिया? तभी वह उदास होकर कहती है, यह सब मैंने लियान सिंह के लिए किया, उसे बचाने और उस मेडिकल मेडिसिन को बचाने के लिए किया जिसने हजारों लड़कियों को एक नई जिंदगी दी है। तुम इस फैमिली को छोड़कर चले गए थे तभी इन सब का स्टार्ट हुआ था। कई लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन इसे रोक नहीं पाया। मैंने इस पर कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया था। लेकिन इसी बीच मैंने उन लड़कियों की भी खोज जारी रखी जिनको इनफर्टाइल की समस्या है और उनकी इस मेडिसिन की सही में जरूरत है। इसके लिए मैंने ये प्लान बनाया। ये फैमिली ने पब्लिक के लिए इसे बेचना बंद कर दिया और इसका नाम बदलकर स्प्रिंग ब्रिज पोषण रख दिया गया। हमने वुमेन के लिए पेशेंट को अलग कर दिया और इसी प्रकार हमने इसे पब्लिक में जाने शुरू किया। लेकिन पोषण का समान अमाउंट अर्थात मान्य पोषण ब्लैक मार्केट में इसी नाम से चलती रही। टाइम पास होते रहा। वर्ल्ड ने इसे मान्य पोषण के नाम से याद रखा जो केवल लव पोषण बनकर रह गया। लोग इसे फर्टिलिटी पोषण के बारे में पूरी तरह से भूल गए। लेकिन उसी समय उसी के साथ साथ यह पोषण बहुत सारे महिलाओं को उनके नए लाभ देने में सफल रहा। उस पर कहता है कि नए बोतल में पुराना सामान, यह तुम्हारे यूजुअल बिजनेस करने का तरीका है। चिंगी कहती है, यह बेस्ट आइडिया है मेरी तरफ से। अगर तुम्हारे पास कोई बेस्ट आइडिया है तो तुम मुझे बताओ। एमसी कहता है, लेकिन इस पोषण को पब्लिक में बेचने से पब्लिक में बहुत सारे डिजास्टर रिजल्ट सामने आ रहे हैं। वैपू कहती है, लेकिन मान्य पोषण के आने से पहले ही मार्केट में बहुत सारे पोषण थे जैसे कि लॉजिंग पोषण, ब्लेजिंग फायर पोषण। यह सभी पोषण ने यहाँ पर बहुत तबाही मचाई है। लेकिन इस फर्टिलिटी पोषण ने
हजारों महिलाओं को एक नई जिंदगी है। हजारों परिवार जो अपने जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकते थे, उन्हें जनरेशन आगे बढ़ाने का मौका दिया है। एमसी कहता है, हाँ ठीक है, वैसे भी मैं तुमसे आर्गुमेंट में जीत नहीं सकता, लेकिन मेरा फ्रेंड इससे बहुत डीपली अफेक्ट हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ऑक्शन में बेचना बंद कर दो और उसे प्राइवेट ही बेचो। मैं तुमसे तुम्हारा एहसान मानूंगा और एक फेवर करूंगा, जो तुम चाहो वो करूंगा। पप्पू कहते, एक नहीं 4 चाहिए, 5 चाहिए। नहीं, यह कोई मार्केट नहीं है, 2 ही मिलेगा। नहीं, 4 चाहिए। नहीं, मैक्सिमम कॉल, लास्ट कॉल 3 मिलेगा। चलो ठीक है, डील डन करते हैं। तभी दोनों हाथ मिलाते हैं। हमारे एमसी को लगता है कि या मेरे साथ कोई ट्रिक खेला गया है। तभी वह वाइफ को कहती है, यहाँ तुम ट्रिक हो गए हो। लियान सान ने इसका एडवांस वर्जन बिना किसी साइड इफेक्ट के बना लिया है। हम इसे वैसे ही बंद करने वाले थे। हमारे एमसी कहता है, मेरा तो मोह में हो गया। अच्छा, अब मैं समझा, तुम दोनों मुझसे ट्रैप में फंसाने के लिए साथ में काम कर रहे हो। स्टार्टिंग से तुम्हारा सन मेरे अगेंस्ट जाकर मेरे रियल इंटेंशन को जानने के लिए मुझे गुस्सा दिलाकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। फिर तुम मुझसे नेगोशिएट करने आई। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं तुम्हारे ट्रैप में फंसा हुआ था। वह अपना हेयर स्टाइल ठीक करते हुए कहती है, टाइम से जब तुमने हार्टलेस, साइलेंटलेस एंड स्नीकली मुझसे दूर हो गए, तुमने रियल में बहुत प्रोग्रेस किया है और फाइनली एक बिजनेसमैन के प्रिंसिपल को समझ गए हो। यह सभी बातें एमसी को स्वाट चुभने जैसे लगती है। ये स्नीकिंग से क्या मतलब है? मैं सिर्फ तुम लोगों को ट्रबल में नहीं डालना चाहता था। पैपो गुस्सा होकर कहती है, भले ही किसी पेट को हीलिंग फूड एंड ड्रिंकिंग देकर 1 साल से अधिक टाइम तक पाले, फिर भी वह जाने से पहले अपने मालिक को अलविदा कहना जानता है। ओनली एक कोल्ड एंड हार्टलेस पर्सन ही किसी निशान या किसी को अलविदा कहे बिना यहाँ जा सकता है। यह सब हमारे एमसी के लिए कहा जाता है। एमसी सिर झुकाते हुए कहता है, अच्छा वहाँ जा रहा था, तुमने इस टॉपिक को क्यों लाया? पहले मैं बैक देन मेरे पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं था। मुझे अपने अंदर लिया, मेरा ख्याल रखा, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। अन्यथा ये फैमिली आज इस स्टेटस पर नहीं पहुंचती। वैभव चिल्लाते हुए कहती है कि आज हम हैं, अगला क्या प्रिय? आज मुझे अब एक उपकार का बदला दे सकते हैं। इससे कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम इन सब को पहले ही तैयार कर लिया था? कैरेक्टर के बापू मेन कैरेक्टर कॉलर पकड़ता है और कहता है, हमेशा मत समझना कि मैं सिर्फ बिजनेस कर रही हूँ। यह बस सभी शर्तों को पूरा करने के लिए हुआ, इसलिए मैं अभी आपके एक सहायता मांग रही हूँ। उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि तुम मुझे धोखा देना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं है जो दुनिया की नंबर 1 बिजनेसमैन कर नहीं सकती। यह तुम यूं नहीं कर सकती। आप मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। तभी ये तुम भी हमारे एमसी का कॉलर छोड़ देती है और अपनी सर को नीचे कर लेती है। वह कांप रही होती है और कहती है, ऐसा कुछ है जो मैं नहीं कर सकती। तभी उस एमसी उसे देखता है और पूछता है कि तुम्हें अचानक क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे बन गई हो? तुम ऐसे करोगी तो हम बहस कैसे करेंगे? एमसी अपना माइंड शांत करता है और उससे कहता है कि तुम्हें किसी प्रकार का ट्रिक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझसे कुछ काम कराने के लिए किसी भी प्रकार के बिजनेस प्रपोजल की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। अगर तुम समस्या में हो, परेशानी में हो, तो मुझे बता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा हुआ कुछ भी नहीं हो सकता जिससे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। वो अपना चेहरा धीरे से ऊपर करती है और एमसी को देखते हुए कहती है कि प्लीज हमारे सन और डॉटर को सेव कीजिए। अब मेरे पास विकल्प नहीं बचा है। यह सुनकर हमारे एमसी के सिर में सन, डॉटर और उसके सुनकर हमारा एमसी नीचे गिर जाता है। वह पूरी तरह से पत्थर को बन जाता है और उस पत्थर में क्रैक भी आने लगता है। वह कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, हु आई एम, वेयर आई एम, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी वो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे तरह ही क्यों लग रहा था। मैं यंगस्टर के दिन में ऐसे दिखता था। ऐसा लग रहा है कि वह मेरा कोई क्लोन है।